जय श्री राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। 9th हाउस, आज हम बातेंगे 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस को भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव या धर्म भाव कहा जाता है। इस भाव से क्या क्या देखते हैं ये देखेंगे पहले। इसे भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, गुरु की कृपा देखी जाती है। गुरु की कृपा, कानून, इसी भाव से कानून देखा जाता है। कानून, कानून, पोता पोती, रिश्ते में पोता पोती या नाती नाती देखी जाती है। नाती या नातिन देखी जाती है। वेद शास्त्र इसी भाव से देखा जाता है। वेद शास्त्र इसी भाव से देखा जाएगा। पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म इसी भाव से देखेंगे। रिश्ते में क्या क्या देखा जाएगा। रिश्ते में भाभी, भाभी, जीजा, साला, साली इसी भाव से देखा जाएगा। जांग, सही में जांग वाला पोर्शन, कमर के नीचे और जांग घुटना के ऊपर तक, ऊपर वाला भाग, घुटना के ऊपर वाला भाग जिसे जांग कहा जाता है, वो इसी भाव से देखेंगे। देवर, देवर भी यहाँ यही विचार किया जाता है। देवर का पीठ, शरीर में पीठ वाला पोर्शन यहाँ से देखेंगे। भक्ति या उपासना, भक्ति उपासना इसी भाव से देखा जाएगा। सत्संग, सत्संग इसी भाव से देखेंगे। सत्संग इसी भाव से देखा जाएगा। धन का दान, धन या किसी चीज का दान, दान इसी भाव से देखते हैं। यात्रा, यात्रा अगर कोई देखनी है इसी भाव से देखेंगे। धार्मिक स्थान इसी भाव से देखा जाएगा। धार्मिक स्थान, स्थान तो पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या देखा जाएगा। इसे हम अभी, अब हम इसे विस्तार से देखेंगे। इस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिकता, जीवन के उच्च उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य और किस्मत इसी भाव से देखेंगे कि किस्मत को दर्शाता है। कितना ज्यादा भाग्यशाली है ये दिखाएगा। धर्म और आध्यात्मिकता, धार्मिक प्रवृत्तियां, विश्वास और आध्यात्मिक को दर्शाता है। व्यक्ति धर्म और अध्यात्म कितना रूप से रखता है इसी भाव से देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है गुरु और शिक्षक,
नाइन्थ भाव से गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक को दर्शाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में कैसा गुरु या शिक्षक मिलेगा। उच्च शिक्षा, इस भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, शोध का विचार किया जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है यह भाव। यह देखा जाता है कि व्यक्ति शिक्षा में कितना उन्नत करेगा। विदेश यात्रा, नाइन्थ भाव से विदेश यात्रा या लंबी यात्रा देखी जाती है। विदेश और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में विदेश जाने के कितने अवसर मिलेंगे, नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। नाइन्थ हाउस का स्वामी स्वामी ग्रह कौन सा होता है? गुरु। और कारक ग्रह क्या कौन सा होगा? सूर्य। यहाँ पे सूर्य कारक ग्रह हो जाएगा और स्वामी ग्रह हो जाएगा गुरु। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट हमें यह दिखाएगा। 6 पॉइंट 6 पॉइंट हमें यह दिखाएगा धार्मिक यात्रा। यह भाव धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्राओं को भी दर्शाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए कितना उत्सुक है। 7 पॉइंट जीवन के उच्च उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाता है यह भाव। यह देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या उच्च उद्देश्य है और उन्हें कैसे प्राप्त करेगा जातक, ये दिखाता है। कुल मिला के नाइन्थ हाउस व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है और उसकी कुंडली में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। हम बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस को कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव। टेंथ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? करियर, पेशा, समाज में स्थित, नाम, यश, पिता का विचार 10th हाउस कहते हैं और कर्म क्षेत्र से संबंधित है। इस भाव से व्यक्ति की पेशेवर जिंदगी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महत्वाकांक्षाएं और सार्वजनिक जीवन का पता चलता है। 10th भाव से संबंधित प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। पेशा और कैरियर, व्यक्ति के पेशेवर जीवन कैरियर में सफलता की दिशा इस भाव से जानी जाती है। सामाजिक स्थिति और यश, समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान और यश इस भाव से देखा जाता है। महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, बड़े लक्ष्य और उनके प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पता इस भाव से चलता है। पिता, 10th हाउस से पिता का विचार भी किया जाता है। इससे पिता का साथ, उनके जीवन और व्यक्ति के साथ उनका संबंध जाना जा सकता है। कर्म और धंधा, 10th हाउस से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र और व्यवसाय से संबंधित जानकारियां भी मिलती हैं। शासन और प्रशासन, सरकारी सेवाएं, प्रशासनिक पद, व्यक्ति की राजनीति में रुचि इस भाव से देखी जाती है। सार्वजनिक जीवन, व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन, उसके सामाजिक दायरे और उसकी गतिविधियों का विश्लेषण इस भाव से किया जाता है। इस भाव के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि स्वामी ग्रह होता है और कारक ग्रह होता है सूर्य। गुरु, बुध और मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है। मंगल और क्या देते हैं यहाँ से? चिकित्सक को देखना है तो इसी भाव से देखेंगे। चिकित्सक, बड़े वाहन की सवारी इसी भाव से देखी जाती है। सरकार और सरकारी क्षेत्रों से लाभ इसी भाव से देखेंगे। यश,
मान सम्मान प्रसिद्धि इसी भाव से देखेंगे। दसम भाव का स्वामी गया और इससे इसी ग्रहों की स्थिति और दृष्टि भी इस भाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। अगले अगले वीडियो में 11th और 12th हाउस की बात किया जाएगा।